गलती तो कर भी हैं तब हमारे। तुम नहीं करते कोई गलती? हम तो रोजे कही थी गलती। तो तुम्हें मारी से कभी वो? नाज़नी एक ऐसी सहाफ़ी हैं जिन्हें इंसाफ का जुनून है। उनकी शादी 14 बरस की उम्र में हुई और उनके मुताबिक इस रिश्ते में उन पर बहुत तशद्दुद हुआ और आखिरकार उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। जब से उन्होंने खबर लहरिया को ज्वाइन किया है, उनकी जिंदगी बदल गई है। ये इदारा शुमाली इंडिया में देहात की खबरें देता है और इसकी तमाम मुलाजमीन खवातीन हैं। देश में पहली नारीवादी वुमेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी महिलाएं ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं, वही खबरें लाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम भी हैं, कम पढ़ी लिखी भी महिलाएं हैं, जाति की भी महिलाएं हैं, सब मिल करके एक नई क्रांति लाई है। खबर लहरिया उन खबरों पर रिपोर्टिंग करता है जो मकामी तौर पर अहम होती हैं और उन्हें बड़े इदारे कवर नहीं करते। इनका आरोप है कि हमारे गांव में 1 साल से लाइट नहीं आई है। देखते हैं इनका किस तरह के कोरोना काल में किस तरह से इनका घर चल रहा है। ऐसे ऐसे गांव जाते हैं जो बहुत इंटीरियर हैं। अभी जब मैं पानी की कवरेज कर रही थी तो लोगों ने बोला कि चलिए कम से कम मीडिया भी तो उनके गांव आने लगी। तो मतलब ये शब्द सुन करके अपने आप में भी बहुत गर्व की बात होती है। खबर लहरिया 20 साल पहले एक सफ़े के अखबार के तौर पर बुंदेलखंड इलाके में शुरू हुआ था। इस अखबार को छापती भी खवातीन थी और डिलीवर भी खवातीन ही किया करती थी। पत्रकारिता की दुनिया मर्दों की दुनिया मानी जाती है और ऐसी दुनिया में जब हमने पैर रखा तो समाज के लिए एक चुनौती बन गई थी। वो हमें पत्रकार मान ही नहीं रहे। सीधे सीधे जब असर दिखने लगा, गांव में सड़कें बनी, पानी मिला, धीरे धीरे लोगों को लगा कि हाँ ये खबर लहरिया के पत्रकार हैं। एक किस्सा है जो कभी नहीं अपनी लाइफ में भूलेगा कि मैं कवरेज करने के लिए गई थी और उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। तब हम पेपर ही अपना मेन पहचान मानते थे और फिर जैसे ही मैंने उनके हाथ में पेपर दिया तो उन्होंने पैरों तले कुचल दिया उसको। टीम में कई और खवातीन की तरह कविता और मीरा दोनों की बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी और उनके लिए बुनियादी तालीम हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। घर मेरा सीधे दिखता था क्लास से और जब वो भूखी होती थी तो मेरी दादी ना सीधे से वहीं से चिल्लाना शुरू करती थी कि आ जाओ दूध पिला जाओ। मेरे क्लास में जो बच्चे थे बहुत मजाक भी उड़ाते थे। कविता और मीरा दोनों का ताल्लुक दलित तबके से है जिन्हें अछूत माना जाता है और कानून साजी के बावजूद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहता है। जातिगत मुद्दों पर जब हमने सवाल उठाया, हिंसा पर सवाल उठाया तो उच्च जाति के लोगों ने कई बार बहुत गालियां दी हैं, तो कई बार लोगों ने तमंचे भी निकाले हैं। खबर लहरिया पूरी तरह डिजिटल हो गया है और उनके YouTube पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बगावत से भरपूर इस कहानी पर एक अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। जूझते तब भी थे, जूझते अब भी थे, बस स्थापित हो गए हैं, कॉन्फिडेंट आ गया है।